देखिए स्टूडेंट, एयर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एक कह सकते हैं मेन प्रिपरेशन भी हो सकता है। और सब पे हम लोग 1 बाय 1 आएंगे। अल्कोहल में अगर HX डालेंगे तब भी RX बनेगा, अगर PX3 डालेंगे तब भी RX बनेगा, PX5 डालेंगे तब भी RX बनता है, SOCl2 डालेंगे RCl बनेगा, और SOCl2 एंड pyridine तब भी RCl बनेगा। आप लोग का AC चालू हुआ? नहीं? एक बड़ा वाला चालू कर दो ना, तो फिर कौन सा बड़ा वाला चालू हो गया है? देखिए चालू है, नहीं चालू है। ओह, जो लोग पास में बैठे हुए हैं आगे पीछे हो जाइएगा, ठंडा लगेगा। देखिए पहले ही आपको बता दिया कि 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा पाथ फॉलो करेगा? SN2। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल फॉलो SN1 path। चलिए अब यहाँ देखिए HX में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। HX में जनरली HF नहीं लेते हैं। HF नहीं लेने का वजह, HF बहुत जल्दी से H+ अपना रिलीज नहीं करता है, मतलब कह सकते हैं वेरी लेस एसिडिक है, राइट, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग। अब आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसके लिए सूटेबल क्या रहेगा? HCl HBr। ध्यान सुनिएगा, क्या सूटेबल रहेगा? HCl और HBr। और HI के साथ एक प्रॉब्लम है, HI लेंगे, हालांकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI ही है, बट इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोग अल्कोहल में HI डालेंगे तो RI बनेगा, और अल्कीन में भी HI डाले थे तो RI बना था, बट दोनों से समझ प्रॉब्लम क्या है
कि एच आई एट द सेम टाइम वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आर आई बनता है और वहाँ पे एच आई बचा रहेगा तो क्या बन जाएगा, आर एच बन जाएगा। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ, दिस इज द रीजन कि हम लोग अल्कीन से या अल्कोहल से अगर आर आई बनाना है तो डायरेक्ट एच आई का यूज करने से बचते हैं, और उसके लिए हम लोग एक अलग रिएक्शन का यूज करते हैं जिसका नाम है फिल्किंस्टन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। आप जानते होंगे RCl में हम लोग KI एसीटोन डाल देते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हैलोजन एक्सचेंज। वजह क्या है कि जनरली हम लोग अल्कीन या अल्कोहल में डायरेक्ट क्या नहीं डालना चाहते हैं, HI नहीं लेना चाहते हैं। उस अब एग्जाम में आ जाएगा तो नहीं बोलना है कि सर ये तो सर ने मना किया है, एग्जाम में ऑफिस करेंगे, बट इन जनरल प्रिकॉशन के तौर पे अगर HI लेकर काम करेंगे तो बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि थोड़ा भी HI एकदम कैलकुलेटेड अमाउंट 1:1 के फॉर्म में, राइट। तो मैंने यहाँ पे इट इज़ वेरी, और यहाँ पे ही आपको जब हम लोग केस ऑफ HCl यूज करेंगे, सब कुछ मैं लिखवा दूंगा, केस ऑफ जब HCl यूज करेंगे तो उस केस में आप एक बहुत फेमस रिएजेंट जानते होंगे, दैट इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट, नाम सुने होंगे। लुकास रिएजेंट कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल, राइट। और 3 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालते हैं तो क्विकली क्लाउडनेस अपीयर होता है, और क्लाउडनेस किसी और चीज़ का नहीं है, RCl का रहता है। किसका रहता है, RCl का, एग्री। तो देखिए एक्चुअल में 3 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालने से सबसे फास्ट रिएक्शन होता है, उसके बाद उससे कम 2 डिग्री में, और सबसे स्लो 1 डिग्री में। तो वहाँ से ये पता चल रहा है कि एक्चुअल में अल्कोहल से RX बनाने के लिए बाय यूज ऑफ HX, अल्कोहल से क्या बनाने के लिए, RX बनाने के लिए बाय यूज ऑफ HX सबसे फास्ट रिएक्टिव कौन रहेगा, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, एग्री, और सबसे कम 1 डिग्री। ये मैं किस एक्सपेरिमेंट का हेल्प ले रहा हूँ, लुकास रिएजेंट का। लेकिन यहाँ भी सेम बात कि सर ये बड़ा अनयूजुअल है, हाउ कैन बी कंपेयर विथ SN1 विथ SN2, SN1 का SN1 के साथ करते हैं और SN2 का, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लैब का एक्सपेरिमेंट बता रहा है, लुकास रिएजेंट बता रहा है, राइट। इसका मतलब है कि सबसे फास्ट रहेगा 3 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन ये भी हुआ कि अल्कोहल से RX बाय यूज ऑफ HX हम लोग जब बनाते हैं तो उस केस में SN1 का रिएक्टिविटी SN2 से ज़्यादा होता है। कंक्लूजन यही रहा, राइट। तो देखिए इसका मैकेनिज्म ये रहेगा, सपोज कीजिए कि CH3 CH2OH और हम लोग HCl लेकर स्टार्ट करते हैं, केस ऑफ HCl। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे मॉइस्ट HCl लें या ड्राई HCl, मतलब इसमें वाटर रखेंगे या विदाउट वाटर। तो जिसको आउट करना रहता है उसका सराउंडिंग नहीं रखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में होगा ये, अरे कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, एग्री। तो 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो हम लोग HCl ले रहे हैं तो बनेगा CH3 CH2Cl अब प्लस H2O। तो आपको नहीं था कि वाटर आउट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ड्राई HCl, ड्राई HCl का मतलब ये हुआ कि इसमें मॉइस्चर नहीं, वाटर नहीं मिक्स करेंगे, प्योर HCl। और HCl का मतलब मेरे पास क्या है, H प्लस है, Cl माइनस है, तो CH3 CH2 OH2 प्लस। अब यहाँ पे OH एक वर्स्ट लिविंग ग्रुप है, एग्री। OH क्या है, तो फॉर मेक इट बेटर हम लोग के पास सराउंडिंग में था ऐसा बेटर बनाने के लिए, प्रोटोनेट करने से नाउ इट बिकम्स बेटर लिविंग ग्रुप। उसके बाद Cl माइनस, यहाँ तक आ जाइए। मैंने ऐसा क्यों किया, लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना साथ साथ हुआ। वजह सर आपने लिखा है 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा पाथ फॉलो करेगा, SN2 में यही होता है। बट यहाँ पे SN2 में स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है,
स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, वजह क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पे कायरल सेंटर तो बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे लिए मीनिंगफुल ये बात नहीं रहेगा रिटेंशन और इन्वर्सन का। जहाँ पे कायरल सेंटर रहता है रिएक्शन और प्रोडक्ट में अगर वो सेंटर कायरल बन रहा है तब वहाँ पे वो बात मेरे लिए ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा। इसका मतलब कौन सा पाथ के थ्रू हम लोग किए हैं? SN2। तो लगता है कि मैकेनिज्म डिफिकल्ट है आपके लिए, SN2 तो पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि OH को डायरेक्ट आउट ना करके क्या करेंगे, पहले प्रोटोनेट करेंगे। दैट्स व्हाई नाउ इट बिकम्स वेटर लिविंग ग्रुप। अब यहाँ देखिए, एक कितना डिग्री अल्कोहल है स्टूडेंट? 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर इसमें HCl ले रहे हैं, राइट, तो एक कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? SN1। और SN1 में पहले होता क्या है? पहले लिविंग ग्रुप जाएगा, राइट। लेकिन लिविंग ग्रुप यहाँ पे जो है वो मेरा है वर्स्ट लिविंग ग्रुप। पहले क्या करेंगे? प्रोटोनेट करेंगे, जैसा कि पहले हम लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ से इसे आउट करेंगे, CH3 CH2 CH प्लस CH3, एग्री। और अब यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी क्या बनता है, नॉट अल्किनाइलियम और एसाइलियम, अल्काइलियम, राइट। अल्काइलियम कार्बोक्टाइन मैं उसको बोलता हूँ जिसमें कार्बन पे प्लस और 3 सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। कितना सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है? 3 सिग्मा बॉन्ड, एग्रे। तो अगर कार्बोकटाइन आपका इंटरमीडिएट है और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन पॉसिबल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंज, डू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन इफ अ स्ट्रक्चर अलाउ, एंड आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन वी गेट मेजर प्रोडक्ट, राइट। लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट का चांस है। यहाँ से अगर यहाँ आएगा तो बात तो एक ही है, राइट। अब स्टूडेंट Cl माइनस का ये बात देखिए, कुछ कुछ बात एकदम जनरल में कर चुका हूँ कि भाई ये कार्बोकटाइन है, राइट, एक कार्बोकटाइन है और आपका पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा? प्योर वाइटल में। अगर इस पे एक कार्बोकटाइन चाहे सब्स्टिट्यूशन का है एडिशन का है, मुझे इससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे कोई अटैक करने आ रहा है तो ऊपर से अटैक करेगा, नीचे से अटैक करेगा, या दोनों तरफ से अटैक का चांस है? दोनों तरफ से अटैक का चांस है, ठीक है। एक बेंच पे 2 बैठिएगा, बैठिए जल्दी कीजिए, ऑलरेडी इधर हैं। इसका मतलब है कि ए अगर ऊपर से अटैक करेगा तो ये तीनों बॉन्ड नीचे आएगा, और ए अगर नीचे से अटैक करेगा तो ये तीनों बॉन्ड ऊपर जाएगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर एक कार्बन, कौन सा कार्बन हो जाएगा? कायरल कार्बन हो जाएगा। अगर एक कार्बन कायरल कार्बन रहेगा तब ऐसा पॉसिबल है। तो देखिए, एक कार्बन तो कायरल कार्बन था, एक कार्बन क्या है? कायरल कार्बन है। इज इट क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे कितना प्रोडक्ट बनेगा सर? 2 प्रोडक्ट बनेगा, और दोनों एक दूसरे का क्या रहेगा? डीएल पेयर रहेगा। तो अब इस पे बहुत ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं रह गया, ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। SN1 का जो मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म जो पढ़ाया हूँ, तो SN1 का स्टीरियो केमिस्ट्री, SN1 का यहाँ पे इस पर बहुत ज़्यादा बात करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। एक ही बात को बार बार बोलना हो जाएगा, क्योंकि एकदम स्पेशली यहाँ देखिएगा साजिद, जब बोलते रहते हैं तो जब समझाते रहते हैं ना ऐसे बोलकर, तो उस टाइम देखना है, इग्नोर नहीं करना है बातों को, नहीं। तो जब वहाँ SN1 का स्टीरियो केमिस्ट्री का बात किए थे, हेलो, हाँ बोलिए क्या दिखाएंगे?
अच्छा नेक्स्ट टाइम से वहाँ पे नहीं लिखूँगा, अभी देख लीजिए, देखिए तो SN1 का यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होगा SN1 SN2 का, ठीक है। तो SN1 का स्टीरियोकेमिस्ट्री में तो मैं इफ रिएक्शन अकरिंग एट ओनली वन कायरल सेंटर, राइट। फिर था कि सबस्ट्रेट में 2 कायरल सेंटर लेकिन रिएक्शन एक ही कायरल सेंटर पे हो रहा है। फिर सबस्ट्रेट में 2 कायरल सेंटर है, दोनों पे रिएक्शन हो रहा है। और SN1 का भी बात किए थे और SN2 का भी बात किए थे। अगर सबस्ट्रेट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है। अगर सबस्ट्रेट में ओनली 1 कायरल सेंटर है, कितना कायरल सेंटर, सबस्ट्रेट समझते ना जिस पर रिएक्शन होने जा रहा है, और उसी कायरल सेंटर पर रिएक्शन हो रहा है और SN1 हो रहा है, तो इन्वर्सन भी होगा, रिटेंशन भी होगा, तो 2 प्रोडक्ट का चांस है। लेकिन अगर SN2 होगा सिर्फ इन्वर्सन होगा। इज इट क्लियर? अगर सबस्ट्रेट तो दोनों क्या बनेगा, हाउ मेनी प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, और दोनों दूसरे क्या रहेगा, डीएल पेयर। अगर सबस्ट्रेट में 2 कायरल सेंटर है, हाउ मेनी कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर है और रिएक्शन एक ही कायरल सेंटर पे हो रहा है। तो आपको सिखाया गया है वाल्डन इन्वर्सन में कि अगर किसी भी कायरल सेंटर से डायरेक्टली 4 बॉन्ड में से कोई भी बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं करता है तो उसका कॉन्फ्यूजन एज इट इज रह जाता है। तो 2 कायरल सेंटर है सबस्ट्रेट में, रिएक्शन एक ही कायरल सेंटर पे हो रहा है, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, और SN1 के थ्रू 2 बनेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे का क्या रहेगा, डाइस्टीरियोमर। 2 कायरल सेंटर था, रिएक्शन कितना पे हुआ, 1 पे हुआ, तो उसका तो चेंज होगा, लेकिन क्या जिस पर रिएक्शन नहीं है उसका चेंज रहा या एज इट इज रह गया, तो वो क्या एक दूसरे का मिरर इमेज बन पाएगा क्या, तो एक दूसरे का क्या रहेगा, वहाँ पर पढ़ाया हुआ है, राइट। अगर 2 है कायरल सेंटर, रिएक्शन एक ही कायरल सेंटर पे हुआ है और SN2 के थ्रू, तब कितना प्रोडक्ट, 1 प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायरल सेंटर 2 है, दोनों पे रिएक्शन हो रहा है भाया SN1, तो उसमें 2 केस सिमिलर, और अगर सिमिलर रहेगा तो प्रोडक्ट बनना चाहिए था 4, बनेगा कितना, 3, और अगर डिसिमिलर रहेगा तो SN1 कितना बनेगा, कैसे, रिटेंशन रिटेंशन रिटेंशन, इन्वर्सन इन्वर्सन, रिटेंशन इन्वर्सन, इन्वर्सन रिटेंशन, उसी को आगे चल के हम लोग वहाँ पे मिला लेंगे, RR SS RS SR। इज इट क्लियर? लेकिन दोनों पे रिएक्शन हो रहा है भाया SN2, दोनों पे रिएक्शन हो रहा है भाया SN2, देन हाउ मेनी प्रोडक्ट, ओनली 1। पहला पे भी इन्वर्सन, दूसरा पे भी इन्वर्सन। 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन रहा ना, बाकी ऑप्शन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो एक स्टोरी बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी आपको हिंट दे दिए। आज के क्लास के बाद आपको 5 मिनट लगेगा, जाके सिर्फ क्या देखना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिर दोबारा करूँगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, करने का कोई मतलब ही नहीं है, एग्जाम्पल सिर्फ लूँगा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ओके, देन हाउ मेनी प्रोडक्ट, तो यहाँ देखिएगा एक्चुअल में स्टूडेंट जहाँ से हम लोग काम करना स्टार्ट किए, यहाँ देखिए इसमें कितना कायरल सेंटर था, और रिएक्शन भी इसी कायरल सेंटर पे हो रहा है, और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन भी नहीं हो रहा है, और SN1 पाथ है तो रिटेंशन भी होगा और इन्वर्सन भी होगा। इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते थे, यहाँ से प्योर क्लास 12th स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब मिस मत कीजिएगा आप लोग, इस अगर मिस कर गए तो इसके बाद मैं भी बचा नहीं पाऊंगा आपको। क्या इसी स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है। और यहाँ पे HCl है और पाथ कौन सा है, SN1, तो यहाँ पे Cl माइनस मेरा न्यूक्लियोफाइल है, HCl का मतलब क्या, H प्लस एंड Cl माइनस, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है तो Cl यहाँ, और कार्बोकैटायन का रिएरेंजमेंट भी नहीं हो रहा है तो Cl यहाँ भी रहेगा, अब प्लस रिटेंशन का भी प्रोडक्ट रहेगा, इन्वर्सन का भी प्रोडक्ट रहेगा, और दोनों एक क्या रहेगा, डीएल पेयर। तो इसी एग्जाम्पल में स्टूडेंट क्वेश्चन अगर आ जाएगा स्ट्रक्चर वाइज कितना प्रोडक्ट, स्ट्रक्चर वाइज तो एक ही रहा ना, स्टीरियो वाइज कितना प्रोडक्ट, 2,
दोनों एक दूसरे का क्या है, डीएल पेयर, करेक्ट। आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितना प्रोडक्ट, डीएल पेयर का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, सेम होता है, सेम रहता है, क्लियर। देखिए 4 ही एग्जाम्पल लिख लीजिए, लेकिन उसका सारा बात समझ लीजिए, ठीक है। हो गया यहाँ तक, हो गया ना। एक कितना डिग्री अल्कोहल, चलिए क्या बनेगा और कितना बनेगा, डू इट फास्ट। चलिए स्टूडेंट, ये तो पता है कि SN1 पाथ फॉलो होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, OH2 प्लस CH3 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 CH प्लस CH3, रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, होगा। देखिए आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि कुछ नया पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी ये सब बातें मैकेनिज्म में हम लोग बहुत ज़्यादा किए हैं, राइट। और एक रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं है। अब आपके सॉल्यूशन में 2 कार्बोकैटायन है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ए भी रहेगा और ए भी रहेगा, बट ए मोर स्टेबल है और ये किसके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट, इसके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट और इसके क्रॉसपॉन्डिंग माइनर प्रोडक्ट, करेक्ट ना। तो दोनों को हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग लेते हैं, तो CH3 इस पे Cl माइनस का अटैक होगा, और उसके बाद CH3 CH प्लस CH3 Cl माइनस का अटैक यहाँ होगा। बोले स्टूडेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, एक कायरल बना हुआ है नहीं, बट इसमें कोई कायरल सेंटर है, यहाँ ए भी कायरल नहीं है, ए भी कायरल नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, स्ट्रक्चर वाइज 2 प्रोडक्ट, बट ऐसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू व्हाट, और ए एक दूसरे का क्या है, बोलिए पोजिशनल। पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज हुआ क्या, तो एक दूसरा क्या है, पोजिशनल, और इसके अंदर जो 2 है वो आपस में क्या है, डीएल पेयर, एग्री। और अगर इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं देन हाउ मेनी प्रोडक्ट वी गेट, हाउ प्रोडक्ट नहीं, हाउ मेनी कंपोनेंट, कितना कंपोनेंट मिलेगा, 2 कंपोनेंट मिलेगा, क्लियर। जेई मेन में आएगा, इसलिए अलर्ट रहिएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछने का तरीका है, अगर जेई
क्वेश्चन बैंक फॉलो करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री मिलाकर। क्या बनेगा? सबसे पहले बताइए कि कौन सा पाथ है, SN2 या SN1? क्यों? वेरी गुड। तो देखिए मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ और आप लोग समझ गए देन फाइन, नहीं तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया ना कि सर इसे प्रोटोनेट करेंगे, आउट करेंगे तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रीअरेंजमेंट का चांस है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे अटैक कर दीजिए। क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा, सॉल्व कीजिए। ये है 2D अल्कोहल, तो पाथ तो SN1 फॉलो करेंगे, राइट? क्या डायरेक्टली यहाँ तक आ सकते हैं? CH2CH प्लस CH3 और प्लस यहाँ से क्या आउट हो जाएगा? वाटर। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन पॉसिबल है या नहीं है? है। और रीअरेंजमेंट ऑलवेज बगल वाले कार्बन से होता है, तो बगल वाला कार्बन ए भी है और ए भी है, किधर से होगा? यहाँ से। किसका होगा? तो माइग्रेटरी पावर सबसे ज़्यादा एच का होता है, उसके बाद किसका होता है? पीएच, फिनॉल का या पीएच का? फिनॉल नहीं है वो, फिनाइल बोलते हैं उसको। एच, पीएच, उसके बाद 3 डिग्री आर, 2 डिग्री आर, 1 डिग्री आर और सबसे कम CH3 है। दैट्स वाई यहाँ से क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट ऑफ मिंट ऑफ कार्बोकेटाइन। समझ गए? तो आपके सॉल्यूशन में 2 कार्बोकेटाइन है, ए भी है और एक कितना डिग्री कार्बोकेटाइन? 2 डिग्री, बट स्टेबिलिटी वाइज मोर देन 3 डिग्री। स्टेबिलिटी वाइज मोर देन, दैट्स वाई ये मोर स्टेबल रहेगा और ये क्या रहेगा? लेस स्टेबल रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट? तो सर उसके बाद तो प्रोडक्ट बनाना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे मेरा Cl माइनस है, CH3, और इस पर अटैक करेंगे तो क्या डायरेक्ट में दिखा दूँ यहाँ पे? आप लोग समझ पाएंगे? CH2 CHCl CH3, ए भी कायरल है और ए भी कायरल है, हाँ या ना? तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए भी DL पेयर और ए भी क्या रहेगा? DL पेयर। समझे रीना? और ए DL पेयर और ए DL पेयर दूसरा क्या होगा? कैसे काम चलेगा? पोजिशनल।
इज इट कंपल्सरी दो डिफरेंट डीएल पेयर ऑलवेज डाइस्टेमर हो? डीएल डाइस्टेमर होने के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री होना पड़ेगा, बट यहाँ पे पोजीशन चेंज है, राइट? कनेक्टिविटी का डिफरेंस हो गया। तो ये जो डीएल पेयर है और ये डीएल पेयर एक दूसरे का यहाँ पे डाइस्टेमर नहीं है, यहाँ पे क्या है? पोजिशनल है। क्लियर? लिख लीजिए। हाँ, फिर से यस, फिर से नज़र नहीं आ रहा है? रुकिए, एक बाउंड्री खींचते उधर नहीं लिखेंगे अभी। देखिए हो गया, लेकिन नहीं लगता है कि यहाँ के बाद मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है? कार्बोक्राइन बनाने के बाद सीएल माइनस का अटैक करना है, बोल ही रहे हैं, राइट? चलिए यहाँ देखिए, एक कितना डिग्री? 3 डिग्री। क्या बनेगा? एक मिनट भास्कर, क्या बोले? ये बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? कि सर ये 3 डिग्री है तो SN1 पाथ को फॉलो करेगा, तो कार्बोक्राइन बनना पड़ेगा, और कार्बोक्राइन बनने का मतलब ब्रिज हेड पे sp2 हो गया, जो कि पॉसिबल नॉट पॉसिबल। ठीक है, लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। हो गया ना? कितना डिग्री अल्कोहल? कौन सा पाथ? होना चाहिए था होना चाहिए था SN2 ही। क्या होना चाहिए था? जो मैंने लिखवाया, बट एक्चुअल में H प्लस ए लिविंग ग्रुप और Cl माइनस को कहाँ से अटैक करना है? बैक साइड से। SN2 में यही होता है, बट ड्यू टू ओवर क्राउडिंग दैट्स वाई मोर ब्रांच 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल, मोर ब्रांच प्राइमरी अल्कोहल ऑल्सो फॉलो SN1, क्योंकि बैक साइड से यहाँ पे अटैक पॉसिबल नहीं है ड्यू टू ओवर क्राउडिंग, राइट? तो ये हम लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे। तो वैसा सिचुएशन, वैसा 1 डिग्री अल्कोहल जिसपे OH है और 1 डिग्री है, लेकिन उस कार्बन पे एक बल्कि ग्रुप लाइक टर्सरी ब्यूटाइल के जैसा लगा हुआ रहेगा, तो वो देना चाहिए था SN2, बट क्या किसकी तरफ चला जाएगा?
SN1, एक लाइन लिखिएगा। इसके नीचे लिखिए इवन मोर ब्रांच प्राइमरी अल्कोहल, इवन मोर ब्रांच प्राइमरी अल्कोहल also undergo SN1 path, also undergo SN1 path। तो मोर ब्रांच का मतलब ये हुआ कि जिस कार्बन पे OH है, ठीक है, ध्यान से इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, और उसी कार्बन पे कोई बल्कि ग्रुप लगा हो रहेगा, उसके बगल के कार्बन पे नहीं, तो इस पे इसके लिए एक तो ग्रुप का काम करेगा ना। इस कार्बन पे कितना ग्रुप, एक तो हो गया OH, 2H और एक टर्सरी ब्यूटाइल, तो ऐसा कोई बल्कि ग्रुप रहेगा तो बैक साइड अटैक करने कोई आएगा तो उसको क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग फील होगा, लास्टली रट जाएंगे। इस टाइप का सिचुएशन के लिए कौन सा पाथ, SN1, नॉट SN2, कौन सा, SN1। तो SN1 होगा तो क्या करना है, पहले कार्बोकटाइन बनाएंगे, राइट। क्या एक एरो बचा लें, देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट, यहाँ तक लिखने से होगा, इस तरफ ये मेरा बाउंड्री है आपके लिए, ठीक है। ये हो गया फॉरबिडन रीजन, नहीं, ये हम लोग के डोमेन में नहीं है, हम लोग के डोमेन में है, ऑनलाइन वालों के डोमेन में नहीं है। CH3 बिहू का छुट्टी आप लोग की मर्जी पे है, मैं न्यूट्रल हूँ। अच्छा श्यामना भूल गए कि बिहू आ गया है बोर्ड का एग्जाम में लगभग अपना नाम तक भूल जाता है, तो बिहू ही है। चाहिए भास्कर, इन लोग का JEE मेन का प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास लगाते रहेंगे, होगा फिजिक्स का और मैथ का। बाकी ये लोग बहुत क्लास किए हैं, इन लोग को थोड़ा रेस्ट दे देते हैं। और जिनको घर जाकर घूम कर आना है रिफ्रेशमेंट के लिए, वो एक आध 2 दिन के लिए घर जाके आइए, ठीक है। 2 दिन, वेडनेसडे एंड थर्सडे। मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, हालांकि मैं रेस्ट लूँगा नहीं, लेकिन फिर भी अपना आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी आपका पेपर बनाना है, बहुत सारा काम मेरा भी पेंडिंग है। और एक बार डिसकंटिन्यू कोई चीज़ें हो जाता है, जैसे टेस्ट का रिदम, तो उसको मैं 2 दिन बैठ कर टेस्ट कर, लेकिन आप लोग का क्लास लगेगा JEE मेन के लिए फीस का। अब चलिए, यहाँ से सिलेबस का कोई लोड नहीं है, देखते देखते ख़त्म हो जाएगा, देखते देखते ख़त्म हो जाएगा। जो जितना तकलीफ था ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो पहले ख़त्म हो चुका है। यहाँ देखिए, यहाँ के बाद क्लास एकदम बिल्कुल उंगली पे काउंट किया हुआ मेरा है, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे Cl माइनस का अटैक कीजिए तो प्रोडक्ट A बनेगा, सिर्फ यही बनेगा या एक और प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ भी तो अटैक होगा, ये भी आपका सोल्यूशन में है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग माइनर, ऐसे क्रॉसपॉन्डिंग मेजर रहेगा, CH2 CH3। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट लिखते हैं SN1 तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए रहेगा। हो गया।
चलिए अब लिखिए। तो स्टूडेंट जो भी काम आप HCl को लेकर कर रहे हैं, जैसे भी सेम फॉर HBr, HI नहीं, सेम फॉर HBr, लेकिन केस ऑफ HCl में HCl प्लस ZnCl2 कौन सा रिएजेंट? लुकास रिएजेंट। HCl प्लस ZnCl2 1:1, 1:1, इसका मतलब इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉन्सेंट्रेटेड का वजह यह है कि वाटर तो लेना नहीं है, उसके पीछे का रीज़न होता है कि आप यहाँ पे आउट क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? वाटर ना, तो जिसको भगाना है उसका सराउंडिंग नहीं रखते हैं। दिस इज द वजह कि मॉइस्चर एक्वस HCl ले रहे हैं या कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले रहे हैं। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ किसका? HCl एंड ZnCl2, इसी को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड लुकास reagent. Is it clear? अब यहां देखेंगे, मान लेते हैं कि 2 डिग्री या 3 डिग्री है। जैसे ही मैं 2 डिग्री और 3 डिग्री बोल दिया, इसका मतलब SN1 कौन सा पाथ? S। SN2 बोलें या SN1 बोलें? SN1 HCl और अगर ए सेम 2 डिग्री या 3 डिग्री HCl में अगर ZnCl2 मिला देते हैं, यहाँ भी RCl ही बनता है। ऐसा नहीं कि लुकास ZnCl2 मिलाने से लुकास रिएजेंट बनाने से कुछ नया नहीं बनता है। यहाँ भी क्या बनता है? RCl। यहाँ भी क्या बन रहा है? RCl। और यहाँ भी पाथ कौन सा? SN1। यहाँ भी पाथ कौन सा? SN1। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि व्हेन इन केस ऑफ व्हेन HCl ट्रीटेड विथ अल्कोहल एंड उसमें अगर हम लोग एज ए कैटलिस्ट, ये क्या है? HCl में काम करना है HCl को, बट ZnCl2 वहाँ पे क्या है? एज ए कैटलिस्ट है। और ZnCl2 विदाउट ZnCl2 अगर रिएक्टिविटी R1 है, विथ ZnCl2 रिएक्टिविटी R2 है, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट R2 ग्रेटर देन R1 है। इसका मतलब है कि इसमें अगर ZnCl2 डालते हैं तो RCl बनने का रिएक्टिविटी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। करेक्ट? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लैब का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बोल रहा है। इसका मतलब डैम से और ZnCl2 आकर कुछ काम किया होगा। ये लिखिए, experimentally it is found that when HCl mixed with ZnCl2, when HCl mixed with ZnCl2 and treated with alcohol then formation of RCl becomes faster यहाँ देखिएगा विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब जहाँ पे HCl ले रहे हैं लेकिन ZnCl2 नहीं मिला रहे हैं।
ये बहुत डेप्थ का बात है, ठीक है, एक पूछना चाहिए। देखिए, एक्चुअल थिंग इज दैट, यहाँ देखना है, अब यहाँ पे क्या होगा, लिविंग ग्रुप क्या बना हुआ है, OH2 प्लस, और पाथ तो SN1 फॉलो करना है, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या रहेगा, ZnOHCl2 माइनस, राइट। तो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, और यही इसका RDS है, SN1 का RDS कौन था, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। बेटर लिविंग ग्रुप बनने वाला स्टेप नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ लिविंग ग्रुप को बेटर बना रहे थे। रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज द पार्ट ऑफ RDS ऑफ SN1। ये है इसका RDS और ये है इसका RDS, राइट। ये अगर R1 है, ये अगर R2 है, तो ये स्टेप फास्ट है, इसका मतलब इसका लिविंग कैरेक्टर ज़्यादा रहा होगा। इसका मतलब ZnCl2 अगर क्या किया है, ZnCl2 बस OH के लिविंग कैरेक्टर को ज़्यादा कर दिया है। इसका मतलब प्रोटोनेशन के रेस्पेक्ट में ZnCl2 ज़्यादा OH को बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है। ओनली थिंग इज दैट, ओके। तो अंदर की बात ये था, बाकी इसके बाद का काम तो फिर Cl माइनस को ही करना है। इसके बाद का काम किसको करना है, Cl माइनस। Cl माइनस क्या करेगा, क्या बन जाएगा, अरे Cl माइनस कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट, सर HCl से मिलेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, राइट। और क्या बन गया, RCl, अब प्लस ZnCl2OH माइनस, एग्री। लेकिन सर आपने तो बोला कि ZnCl2 कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, एज ए कैटलिस्ट इन करेगा, बाद में एज ए कैटलिस्ट। तो भाई यहाँ पे H प्लस मेरे पास बचा हुआ है, H प्लस क्या है, बचा हुआ है, ये H प्लस यहाँ से क्या ले लेगा, OH माइनस, H प्लस क्या ले लेगा, OH माइनस। होना अभी भी वही है जो पहले हो रहा था। पहले भी क्या हो रहा था, इस केस में जैसे क्या हो रहा था, वाटर आउट हो गया, इस केस में H प्लस कहाँ आया है, डायरेक्ट HCl से आया होगा, और यहाँ पे Cl माइनस। तो इस केस में भी तो यही बना है ना, RCl वाटर। इस केस में भी क्या बना है, RCl एंड वाटर। इसका रोल क्या रहा, सर इसका रोल कुछ देर के लिए था, इन किया, आउट हो गया, बिकॉज ये क्या है, कैटलिस्ट था, ठीक है। इसका मतलब डेप्थ का स्टोरी ये हो गया कि जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl विदाउट ZnCl2 यूज करते हैं तो थोड़ा रिएक्टिविटी कम रहता है, बट जब उसमें ZnCl2 मिला देते हैं तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। वजह, ZnCl2 क्या करता है, OH के लिविंग ग्रुप को, लिविंग कैरेक्टर को बढ़ा देता है। किसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा करता है, H प्लस भी बढ़ाता है OH प्रोटोनेट करके, और ये भी बढ़ाता है, बट किसका रिएक्टिविटी, किसके केस में लिविंग कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, इसका लिविंग कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ये लिखवाना पड़ेगा या आप लोग समझ गए, इसको लिख लीजिएगा, लिविंग ऑर्डर। सबसे बढ़िया बात क्या है, सबसे बढ़िया बात ये हुआ है कि बहुत सारे 90% स्टूडेंट क्या होता है कि 90% स्टूडेंट हम लोग बस इस चीज़ को रटे हुए रहते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए कि लुकास रिएजेंट का यूज़ क्या है, क्या यूज है, डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, वो पता ही नहीं कि बनता क्या है, बस सिर्फ ये रटे हुए रहते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालते हैं तो क्विकली क्लाउडनेस अपीयर होता है। क्या होता है, टर्बिडिटी। वो क्लाउडनेस क्लाउड किसका, बादल या RCl का, बनता तो RCl ही है, राइट। कितना देर का एफर्ट लगा, 10 मिनट हार्डली चीज़ों को समझ के। अब तो लुकास रिएजेंट के लिए ZnCl2 कोई भी क्लाउड, आपके माइंड में कोई क्लाउडनेस नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया।
चलिए एक लिखिए, ये बोर्ड में आएगा, लुकास रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। क्या लिखे? क्लाउडनेस, बोलिए, अपीयर्स एग्रे, बट एक क्लाउड किसका? आरसीएल का। ऑनलाइन स्टूडेंट अगर यहाँ पे लुकास रिएजेंट डालेंगे देन क्लाउडनेस अपीयर विद इन 2 to 3 मिनट। क्लाउडनेस को कहीं कहीं टर्बिडिटी भी लिखा रहेगा, क्लाउडनेस और अगर इसमें लुकास रिएजेंट डालते हैं देन नो रिएक्शन इवन ऑन शेकिंग। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लैब में काम कर रहे हैं, रिएक्शन नहीं हो रहा था, ऐसे हम लोग घुमाते रहते हैं, राइट, बीकर में डालकर। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन, तो ऐसा क्यों? 1 डिग्री अल्कोहल में कौन सा पाथ फॉलो करना स्टार्ट किया होगा? SN2। ये तो एक लैब का एक्सपेरिमेंट ही बता दिया कि एक्चुअल में अल्कोहल से RX बाय यूज ऑफ HX में SN1 का रिएक्टिविटी SN2 से ज़्यादा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन ले सकते हैं, राइट। तो फिर भी आपको टारगेट मिला कि नहीं रिएक्शन करवाना ही है, तो क्या कीजिएगा? थोड़ा हीट करेंगे। अब रिएक्शन करवाना ही है तो लुकास डाल के थोड़ा माइल्ड हीटिंग कर देंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं, माइल्ड हीटिंग, तब क्या बनेगा? RCl, ठीक है। नीचे कंक्लूजन लिखिए, बाय दिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन we can conclude that for formation of RX from alcohol by use of HX, for formation of RX from alcohol by use of HX, SN1 reactivity greater than SN2, SN1 reactivity greater than SN2। ये डायरेक्ट आएगा एग्जाम में।
इन चारों का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RX? सबसे फास्ट किसका रहेगा? 3 डिग्री अल्कोहल का, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद ये है 1 डिग्री ना। तो मैं बोला था कि 1 डिग्री का मतलब इसमें होगा क्या SN2, इन दोनों में क्या होगा SN1 SN2 से ज़्यादा है। बट इन दोनों का आपस में अगर कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे तो किसका ज़्यादा हो जाएगा? एग्री? दैट्स भाई ग्रेटर देन CH3 CH2 चलिए बोले इस मेथड से RX बनाने में क्या ड्रॉबैक है? अगर ये सबसे बेस्ट मेथड रहता तो बाकी जो 3-4 मेथड था वो नहीं लेते। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इसमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट, और ड्यू टू रीअरेंजमेंट वी गेट मिक्सचर ऑफ RX, वी गेट मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बहुत बढ़िया प्रोडक्ट नहीं मानते हैं। तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक है। दिस इज द रीज़न कि दूसरा मेथड को हम लोग बेटर मेथड मानते हैं। लिखिए प्रिपरेशन ऑफ RX फ्रॉम अल्कोहल बाय डायरेक्ट यूज ऑफ HX इन द प्रिपरेशन, लिखेगा इन द प्रिपरेशन ऑफ RX फ्रॉम अल्कोहल बाय डायरेक्ट यूज ऑफ HX ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, कॉमा देने के बाद कॉमा दीजिए, ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन beget mixture of RX, beget mixture of RX, which is a serious drawback of this reaction. ठीक है, यहां देखिए स्टूडेंट, यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, इस रिएक्शन में आपने रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ अल्कोहल बता दिया। सबसे फास्ट किसका रहेगा? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद CH3OH, अतः 1 डिग्री। अब इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ HX, लिखिए रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ HX अब एक मिनट रुकिएगा। HX का अगर रिएक्टिविटी का अगर बात करेंगे, ये बहुत बार आया हुआ है। हम लोग हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन में भी इसको लिए हुए हैं, राइट? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अल्कीन में ही देखिए HX, एग्री? इसमें सबसे पहले क्या होता है बोलिए? H+ जाता है, अब फिर कौन जाता है? X-। X- क्या बन के जाता है? न्यूक्लियोफाइल। भाई यहाँ भी तो वही हो रहा है। यहाँ पे HX को सबसे पहले क्या देना है? H+, राइट?
वो H प्लस OH को प्रोटोनेट करेगा और फिर X माइनस क्या बन के जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल। सबसे इजली H प्लस कौन देगा, एमंग ऑल HX, HF, HCl, HBr एंड HI, एमंग ऑल दिस फोर मोस्ट एसिडिक कौन है, HI। यहाँ तक बात हो गया। इसका मतलब एसिडिक ऑर्डर हम लोग लिखते हैं तो HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन व्हाट, HI। एग्री, यहाँ तक आइए। पहला तो रीजन ये है। दूसरा, अल्कोहल, आप रिएक्शन क्या कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, अल्कोहल। जिसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं जो आपका सबस्ट्रेट है वो एक्चुअली पोलर सिस्टम है। क्या है, पोलर सब्सटेंस है। और पोलर सॉल्वेंट में सबसे पहले बताइए F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में बेसिक ऑर्डर क्या था, ये था बेसिक ऑर्डर। बट न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, तो पोलर सब्सटेंस में न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर क्या था, जस्ट अपोजिट था। ये हम लोग पीरियोडिक कोरिलेशन में पढ़े हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम पे, राइट। तो एमंग ऑल दिस X माइनस सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है, I माइनस है। तो HI दोनों रीजन से सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक है, सब इजली H प्लस देगा। एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है, I माइनस है। दिस इज द रीजन कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा इस रिएक्शन में कौन सा HX रिएक्टिव रहेगा, HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, सबसे कौन रहेगा। तो HF को तो ऐसे ही इग्नोर कर दिए, HF जनरली आपको मिलेगा भी नहीं। और इसके बाद सेकेंड मोस्ट लिस्ट रिएक्टिव कौन था, तो उसको हम लोग थोड़ा रिएक्टिव बनाने के लिए कैटलिस्ट खोज लिए। क्या मिला देते हैं, ZnCl2 मिला देते हैं। इज इट क्लियर, तो लिख लीजिए। रिएक्टिविटी ऑफ, ये हो गया रिएक्टिविटी ऑफ HX in this reaction। Because HI is most acidic because HI is most acidic, at the same time I minus, at the same time I minus is a strongest nucleophile among X minus, at the same time I minus is a strongest nucleophile among X minus। चलिए, सब दो चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बोलिए क्या, रिएक्शन में सबसे फास्ट होना और सबसे स्लो होना। तब हेडिंग बनाइए केस ऑफ HI, केस ऑफ HI। तो आप लोग थोड़ी देर का ब्रेक लीजिए और SHM स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।